लेकिन पिछले साल अचानक ये एक नया हॉटस्पॉट पैदा हुआ आईटीओ के पास, डब्ल्यूएचओ के सामने, जहां बार बार बारिश हो रही थी और बार बार पानी भरता जा रहा था। तो तभी हमने ये तय किया था कि उस वक्त जो भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो सकते थे वो किए, लेकिन तभी तय कर लिया था कि अगले साल बारिश में यहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए एक बूंद भी। और मुझे खुशी है कि इंजीनियर्स ने इसकी पूरी तैयारी कर। इस बार की बरसात में आईटीओ पर जलभराव ना होने का मनीष सिसोदिया का ये दावा ज्यादा पुराना नहीं है। सिर्फ एक हफ्ते पहले किए गए इस दावे की पोल मॉनसून की पहली बरसात ने ही खोल दी। दिल्ली में चंद घंटों की बरसात हुई और जिस आईटीओ पर जलभराव ना होने का दावा सिसोदिया जी कर रहे थे, उसका ये हाल हो गया। हम इस वक्त मौजूद हैं आईटीओ पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सुबह से ही जो महज आधे घंटे से बारिश हो रही है, उसके बाद से आईटीओ और उसके आसपास के कई इलाकों के अंदर जो है वो जल जमाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। घुटनों तक पानी जो है वो आपको नजर आएगा। सड़कों पर कई सारी गाड़ियां जो है वो खराब हो गई हैं। सुबह का वक्त जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले थे, उनको खासी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पीडब्ल्यूडी विभाग के जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, वो तमाम इस एरियाज के अंदर पंप लगा करके पानी की निकासी को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो जल भराव है वो भारी तादाद में न हो, जिसके कारण पूरी सड़कें जो है वो लबालब हो जाए। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि सुबह की ये तस्वीरें हैं और महज आधे घंटे की बारिश के बाद जो सड़कें हैं उस पर पानी भरना जो है एक बार फिर से शुरू हो गया है। कर्मचारियों की तरफ से लगातार जो सीवर्स हैं उनको और नालों को जो है वो ओपन किया जा रहा है, ताकि पानी की निकासी जल्दी से जल्दी हो सके। ये तस्वीरें दिल्ली की और दिल्ली के कई इलाकों के अंदर इसी तरीके से जल भराव की स्थिति जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। और तमाम जो दावे मॉनसून से पहले किए जाते हैं नालों की सफाई को लेकर के, वो एक बार फिर से फेल होते हुए दिल्ली की सड़कों पर जो है वो नजर आ रहे हैं। आईटीओ के इस हिस्से पर नहीं बल्कि दूसरे हिस्से पर भी दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से पंप्स जो है वो लगाए गए हैं, ताकि पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इकट्ठा ना हो, उसको बाहर जो है वो निकाला जाए। क्योंकि हर बार इस तरीके की स्थिति जो है वो आईटीओ और उसके आसपास के तमाम हिस्सों में जो है वो देखने को मिलती है। महज कुछ ही देर की बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें पानी से लबालब नजर आती हैं। अकेले आईटीओ का ही ये हाल नहीं हुआ। हर बार की तरह प्रहलादपुर अंडरपास दरिया में तब्दील हो गया। दिल्ली के पौष इलाकों जैसे प्रगति मैदान और जंगपुरा तक में सड़कों पर पानी भर गया। तो सोचिए बाकी दिल्ली का क्या हाल हुआ होगा। बहुत दिक्कत हो रही है सर। मैं अभी अपनी जॉब पे जा रहा हूँ तो देखो रास्ता कितना बंद आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए, नालियों का कुछ सीन देखना चाहिए। यहाँ पे हो गए हैं दफ्तर जाने के लिए? बिल्कुल सर, लेट हो गए हैं। मैं अभी मुझे जाना था पर लेकिन रास्ता बंद हो गया है, तो मैं कैसे जाऊँ, यही प्रॉब्लम है। तो वहीं हर बार की तरह बारिश खत्म होने के बाद सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भयंकर ट्रैफिक जाम हो गया। मानो दिल्ली थम सी गई हो। दिल्ली वालों का घर जाने का इंतजार लंबा हो गया। हालांकि इस बरसात दिल्ली सरकार के लिए राहत की बात ये रही कि हर बरसात में केजरीवाल सरकार की फजीहत कराने वाले मिंटो ब्रिज पर जलभराव नहीं हुआ। तो वहीं दिल्ली में जलभराव को लेकर जब सिसोदिया जी से सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। वल्नरेबल पॉइंट्स थे, उन सब पे काम किया गया है। कुछ पे इमीडिएट काम हुआ, और पिछले 2-3 साल में भी आपने कई जगह देखे होंगे कि जैसे मिंटो रोड जैसे बहुत वल्नरेबल पॉइंट्स होते थे हर साल। पिछले साल भी हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने उसको हैंडल किया और बिल्कुल वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसी तरह से आईटीओ के सामने जो चौराहा है, आईटीओ में डब्ल्यूएचओ के सामने, उस पर भी बहुत बड़े पैमाने पे इस बार तैयारी कर ली गई। कई और पॉइंट्स हैं जैसे पुल प्रहलादपुर है या कुछ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, वहाँ भी जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ रेलवे से भी सहयोग चाहिए था, कुछ और संस्थाओं से भी सहयोग चाहिए था, तो वो मैंने भी सब रिव्यू किए थे। एसडी साहब के सामने भी सारी चीज़ें रिव्यू हुई थी और डायरेक्शंस दिए हैं, तो उसमें भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बाकी जगहों पे भी। और आज मैंने सभी ऑफिसर्स को कहा है कि शाम को पूरे दिन के, क्योंकि आज मानसून की पहली बड़ी बारिश हुई है, तो आज पूरे दिन का स्टॉक लेके शाम को मैं सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ में एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहा हूँ, जिसमें एक एक डिपार्टमेंट मुझे एक एक लोकेशन के बारे में बताएगा, ताकि आने वाले दिनों में और प्रॉब्लम ना हो। सचिवालय के बगल वाली जो रोड है वहाँ पर भी वाटर लॉगिंग दिखने से जो है, लेकिन इंतजाम थे वहाँ पर, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई, तभी वाटर लॉगिंग वहाँ पर। वो सब आज इन्फॉर्मेशन में आएगा, क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई है, तो बारिश के दौरान तो पानी रुकेगा। चैलेंज तब होता है जब वो बारिश के बाद भी वहाँ रुका रहे। तो कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में जलभराव को लेकर
केजरीवाल सरकार के दावे खोखले ही साबित हुए हैं। दिल्ली की अलग अलग जगहों में हुए जलभराव की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई वो इस बात की गवाह हैं। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 1 हफ्ते तक ऐसे ही बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली का 1 हफ्ते तक क्या हाल होने वाला है उसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।